वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव योर लर्निंग में। पिछले कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड्स को हमने पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे 3 सिंपल मेथड या स्टेप्स बताए थे जिसको आप यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हो। ठीक उसी तरीके से एक और फॉर्मूला है इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करा, इसी तरीके से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप उसके रूट्स को फाइंड आउट करना चाहते हो बच्चों, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब पेपर में क्या होता है, स्पेसिफिकली कभी कभार बोला जाता है दैट यू हैव टू यूज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इफ यू वांट टू फाइंड द रूट्स। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोल सकता है, या तो स्पेसिफिकली बोल देगा कि यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको फिर कोई चारा नहीं होगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें सारे फॉर्मूलाज को समझना पड़ेगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इनको अपने रूट्स को फाइंड आउट करने में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, ये ध्यान रखना है, आज का टॉपिक यही है हमारा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे समझ में आ रहा है आपको, क्वाड्रेटिक मतलब किसी भी इक्वेशन की पावर 2 होगी, रूट्स कितने लिख लेंगे, 2 सिर्फ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने इक्वेशंस को समझो कि आपका इक्वेशन होता कैसा है। इक्वेशन आपका कुछ इस फॉर्म में होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। जो हाईएस्ट पावर, अगर इसकी पावर हाईएस्ट होती 3 तो मैं इसे क्यूबिक बोलता, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसे दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपका a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा होता, ABCD कुछ भी नहीं जुड़ा होता। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उससे पहले बेसिक चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखता कैसे है यार। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर इन चीजों की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, सबका सब आपके पास इक्वेशन में दे रखा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दूं अगर मैं आपको, 4x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे b क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है आपको, 2। a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x² 4, और c क्या है आपका 4। मतलब सब कुछ आपको इक्वेशन में दे रखा होगा और आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, लग तो रहा है आसान, लेकिन नहीं। इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि इस फॉर्मूला को आप कब और क्यों यूज करते हो, ये चीज जरूरी है समझना। इसमें सबसे मेन चीज है आपका ये b² माइनस 4ac, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस पूरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कब यूज करोगे और कैसे, क्या कंडीशंस होंगे जब आप इसको यूज करोगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, b² माइनस 4ac ये क्या चीज है। इसको बच्चों हम अलग अलग रूल नेम से जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप डी भी बोलते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और चीज पूछ सकते हैं आपसे, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब इससे आप 2 चीजों को सॉल्व जरूर कर सकते हो। पेपर में बहुत बार आता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो ये छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर का पेपर में बहुत बार पूछते हैं इन 2 से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे आपकी 2 चीजें कवर होती हैं, एक तो पूरा फाइंडिंग द रूट्स एंड दूसरा ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको करने के लिए अब ध्यान से समझना क्या होता है। मेन चीज ये है b² माइनस 4ac, जिसको हम और क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, सेम चीज है, यानी आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और अगर आपसे नेचर ऑफ रूट पूछता है तो वो भी इसमें कवर कर देता हूं मैं आपका। अगर मान लो बच्चों आपने b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और निकालने के बाद ग्रेटर देन 0 आ जाता है बच्चों, तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब 2 अलग अलग रूट्स आएंगे, मतलब जो x की वैल्यू y की वैल्यू जो भी होगा उसकी अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर एक x की वैल्यू लेट्स से 4 आ रही है तो दूसरे की 3 आ सकती है, 2 आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। दूसरा केस बच्चों, b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती, लेट्स से आपने इसमें सॉल्व किया, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और अगर 0 आ गई, तो आपका नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, वो होगा 2 इक्वल रियल रूट्स।
मतलब दो रूट्स जो आएंगे वो सेम आएंगे। वो कब आएगा बच्चों? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जब कब जीरो के बराबर होगी तब। ठीक है, लास्ट केस। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसमें दो चीजें कवर हो गई। एक तो नेचर ऑफ रूट कवर हो रहा है और दूसरा क्या कवर हो रहा है? डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। दोनों चीज इसमें कवर हो गई। अगर क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको क्या करना है? सिर्फ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालनी है। अगर क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो बच्चों उसको निकालने से पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लिख लेगा तभी आप नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हो। लास्ट केस है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो से छोटी आ जाए, यानी नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा? तब आप साफ साफ बोलोगे नेचर ऑफ रूट क्या होगा? नो रियल रूट्स। मतलब तब आप इसे सॉल्व करोगे ही नहीं। इसे आप क्या बोलोगे बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स। ध्यान रखना, नेचर ऑफ रूट्स। तो इसमें आपके दो पॉइंट कवर हो गए, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालोगे तो अल्टीमेटली आप नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हो। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट और कुछ नहीं बच्चों, क्या है? डी, विच इज ऑल्सो नोन एज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को करने के लिए। अगर एक चीज और बताता हूं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर माइनस में आ जाए इन केस आपका, तो आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ इन दो केसेस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। ठीक है यहां तक? अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो अलग अलग रूट्स आएंगे, इक्वल टू जीरो आए तो दो इक्वल रूट्स आएंगे, अगर नेगेटिव में आ जाती है इसकी वैल्यू तो बच्चों नो रियल रूट्स। ये सारे नेचर ऑफ रूट्स हैं एंड दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल से लेके मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके एक्सरसाइज में, आपका क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सेवन एक्स एंड प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो क्या करना है अब हमें। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नेगेटिव में आ गई तो बच्चों मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो पता है आपको पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे? आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बी बताओ आपके पास क्या है? ध्यान से देखो, बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस सेवन, यानी माइनस सेवन का स्क्वायर। माइनस फोर इंटू ए इज वॉट? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू सी, सी इज व्हाट? कांस्टेंट टर्म, ओके, इक्वल्स टू 0। ये करने की जरूरत नहीं अभी। माइनस सेवन का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 49, 4 2 8, 24। कितना आया सॉल्व करने पे? 25। यानी आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो आ गया, वैल्यू आ गई ना जीरो से बड़ी। तो इसका मतलब क्या है? ये तो आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इसे आप क्या बोलोगे? डिस्क्रिमिनेंट। आगे समझ? दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया बच्चों। लेकिन अगर उसने ये भी पूछा होता कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, तो देखो बच्चों नेचर ऑफ रूट भी निकल जाएगा। मैंने क्या बोला था कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो आपका नेचर ऑफ रूट क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दैट इज योर नेचर ऑफ रूट्स। बस आपको क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना है अगर सवाल ने बस आपसे डिस्क्रिमिनेंट या नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, बस और कुछ नहीं करना। समझ में आया? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी की वैल्यू माइनस सेवन, ए की वैल्यू 2 और सी आपका यहाँ बस फॉर्मूले में पुट करना है। आपको अपना नेचर ऑफ रूट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू देगी। यहाँ पे आया 25 जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो यानी दो अलग अलग रूट्स आएंगे। अब देखो अगर आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करोगे बच्चों तो अलग अलग दो रूट्स आएंगे, वो भी करके दिखाता हूँ कैसे। तो यानी अगर आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है बच्चों तो ये निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला याद रखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज ऑल्सो नोन एज डी अपॉन 2a। ठीक है, चलो आप ढूंढते हैं यहाँ पे। ये रहा आपके पास इक्वेशन और ये रहा आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में धीरे धीरे पुट करते हैं। क्या है आपके पास? माइनस लगा दो, फिर क्या है? बी, बी की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? माइनस सेवन। ठीक है, बहुत बच्चे सिंपल माइनस लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। माइनस फॉर्मूले में है, लिखोगे आप बी की वैल्यू क्या है? माइनस सेवन। तो बच्चों यहाँ पे माइनस सेवन ऐसे लिख दो, लिख दिया। फिर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अभी आपने सॉल्व करी थी, कितनी आई थी?
25, तो आप यहां पे 25 लिखोगे, लिख दिया, अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2। यहां तक हो गया। अब देखो माइनस माइनस, दो साइन कभी भी एक साथ हो उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करना होता है, +7 हो गया, प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, अपॉन 2 2 जा 4। देखो कितना आसान है। अब क्या करना है बच्चों, यहां पे आपको इस 5 को एक बार प्लस कंसीडर करना है और एक बार माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट से जब भी कोई वैल्यू निकलती है तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें 5 को एक बार क्या करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है और एक बार नेगेटिव कंसीडर करना है। अब देखते हैं आगे कैसे होता है। +7, अभी मैं 5 को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं तो सिर्फ पॉजिटिव लिखूंगा सर, अपॉन 4, ठीक है। सॉल्व होगा तो कितना आएगा बच्चों, 12 अपॉन 4 कितना हुआ, 3, यानी एक रूट आपका निकल गया 3, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पे। अब हमें 5 को क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव, यानी 7 -5 अपॉन 4 कितना आया, 2 अपॉन 4, कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2। देखा अलग अलग रूट्स आए ना, एक 3 आया और एक आया 1/2। तो इस वजह से कहते हैं कि अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो डिफरेंट रूट्स निकलते हैं, अलग अलग डिफरेंट रूट्स। और ध्यान से देखो तो आपके दो डिफरेंट रूट्स निकल गए, एक निकला आपका 3 और एक निकला 1/2। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आसान बहुत है, लेकिन सबसे मेन चीज ये है आपका b² - 4ac। अगर करना है तो इसकी वैल्यू ध्यान से रखो, क्योंकि इससे 3 चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। यू कैन इजिली फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि सिंपली बहुत बार पूछ सकता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ध्यान रखो सिर्फ और सिर्फ b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। तब आपको नेचर ऑफ रूट्स नहीं बताना जब तक आपसे ना पूछा गया हो। अगर आपसे पूछता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट, तब आपके पास कोई चारा नहीं है, b² - 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 0 से बड़ी आई तो क्या होगा, डिफरेंट रूट्स, 0 के बराबर आई 2 इक्वल रूट्स, और 0 से कम आई यानी नेगेटिव आया, नो रियल रूट्स। क्लियर हो गया। तो इस टॉपिक में आपने क्या क्या करा, क्वाड्रेटिक मेथड समझ लिया आपने, डिस्क्रिमिनेंट को क्लियर कर लिया आपने, एंड देन आपने नेचर ऑफ रूट्स भी कवर कर लिया, नेचर ऑफ रूट्स। और विश्वास मानो बच्चों ये पेपर में बहुत बार आता है, ये मेथड सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बार आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नाम ही नहीं सुना होता कि डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली क्या होता है, पढ़ा ही नहीं होता उन्होंने, ये चीजें समझी नहीं होती, बहुत बार ऐसा होता है। तो बहुत बार बच्चे इसे स्किप कर देते हैं कि पता ही नहीं होता कि भाई डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट कुछ और नहीं बच्चे, b² - 4ac है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। रिवाइज करते रहना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक नया समझना हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। चैनल अगर सब्सक्राइब करना तो कर देना, लाइक भी करना तो वो भी कर देना, ठीक है। बाय बच्चों।